मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है सौराठ मेला। सौराठ मेला अपने आप में बहुत ही यूनिक मेला है, मिथिलांचल क्षेत्र का है और बहुत ही यूनिक मेला है मधुबनी का। मधुबनी क्षेत्र में सौराठ एक गांव है और ये यूनिक इसलिए है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ऐसी संस्कृतियां बहुत कम आपको देखने को मिले। एक प्रकार से यह दूल्हे का बाजार है, दूल्हे का बाजार। होता क्या है कि सौराठ गांव जो मधुबनी में पड़ता है बिहार का, वहां पर दूल्हों की बिक्री होती है। अविवाहित दूल्हे वहां पहुंचते हैं और उनकी एक प्रकार से कहा जाए तो एक बिक्री होती है। लोग जो होता है कुछ बोलियां भी लगाई जाती है, सुनने में आया है। ठीक है, वो सांकेतिक है लेकिन लगाया जाता है और दूल्हे यहाँ खरीदे जाते हैं, परचेज किए जाते हैं। और ये बहुत पुराना है, परंपरा है और ये ब्राह्मण परिवारों का परंपरा, याद रखेंगे। ये अन्य कास्ट का सभी लोग यहाँ पर मेले में आते हैं। एक तरह से सामाजिक सौहार्द का बहुत अच्छा मेला है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के कल्चर से बिलोंग करता है। लेकिन इस मेले में सभी लोग आएंगे, इर्द गिर्द के जितने भी लोग होंगे, चाहे किसी धर्म के हो, वो वहां पर एक तरह से मेला का आयोजन हो जाता है और सभी लोग पहुंचते हैं। और सौराठ जो है एक प्रकार का गांव है। अच्छा, सौराठ जो है गांव जो है मधुबनी में, उसकी भी एक अजीब सी एक नामकरण के पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि सौराठ का नाम सौराष्ट्र से पड़ा है। सौराष्ट्र जो गुजरात में, दो ब्राह्मण भाई, एक नाम है भागीरथ दत्त शर्मा और दूसरा थे गंगा दत्त शर्मा। ये मधुबनी के थे और जब गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, खासकर सौराष्ट्र क्षेत्र में 1025 में, आपको पता ही होगा, एक सोमनाथ मंदिर था। तो कौन नहीं जानता है इस मंदिर को, सोमनाथ मंदिर। तो उसको छन्न भन्न कर दिया। तो ये जो दो भाई थे, यानी भागीरथ दत्त शर्मा और गंगा दत्त शर्मा, ये वहां जाते हैं और वहां से शिवलिंग को उठा करके, जो मंदिर टूट फूट गया, फिर उसको अपने यहाँ लेकर के आए और कई वर्षों तक वह इसे छुपा करके रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। फिर 18वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर दरभंगा राजवंश के एक राजा ने इस क्षेत्र में एक सोमनाथ मंदिर भी बनाया और उस गांव का नाम क्या पड़ गया, सौराठ गांव। एक ये बात है सौराठ गांव के पीछे। दूसरी बात है, माना जाता है कि मिथिलांचल का यह गांव इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक पौराणिक कथा है कि माँ जानकी का विवाह यही गांव में हुआ, यानी माँ सीता का विवाह इसी गांव में हुआ था। इसलिए यह परंपरा जो है आगे भी बढ़ी, विवाह वाली परंपरा ब्राह्मणों परिवार से संबंधित है, लेकिन अपने आप में ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में एक बहुत ही यूनिक परंपरा है जो बहुत ही अच्छी है, आगे देखा जाए। और एक बात याद रखेंगे, वो यह है कि मैंने जैसा कहा कि एक अब तो उतना एडवांस ये नहीं रहा, मतलब उतना ज्यादा ये बच्चों के बीच पॉपुलर नहीं, लेकिन आज भी लोग अपनी संस्कृति को बचा करके आगे चल